मैं फंस गया एक तरह से। ये जो लूप है ना, एक्चुअल में अपना पाथ कैसे ढूंढ सकते हो, कैसे डिसाइड कर सकते हो। सोसाइटी चाहती है कुछ और, पीक जाता है, माउंटेन देखा आपने, ऐसे जाता है फिर ऐसे आता है, सिंपल वही है, कोई नहीं रोक सकता कौन सा सही है। फोमो, कंपैरिजन, डिस्ट्रैक्शंस, ये सब हमें कंफ्यूज करते हैं। मैं निकल नहीं पा रहा हूँ वहां से। नई जर्नी शुरू। जिस चीज का इस पृथ्वी पे उदय हुआ है उसका अस्त होना निश्चित है। क्या चाहिए आपको? पहले से ही भगवान ने कुछ नवाजा है, आप एक बार हिट हो जाएगा। ना स्कूल ने बताया, ना कॉलेज ने बताया, ना मम्मी पापा ने बताया, कोई नहीं बता सकता भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ना कोई फैमिली मेंबर बैठा है, ना कोई रिश्तेदार, चाचा, मामा, काका। आप जिस चीज को हाँ बोल रहे हो, साइमल्टेनियसली आप दूसरी चीज को ना बोल रहे हो। बच्चे करके करोगे क्या? धंधा धर्म होता है भाई, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो। ये पीक है आपका। कोरा कागज होता है ना, कोरा कागज करो तब तो उसमें कुछ लिख पाओगे। अभी समझ में नहीं आ रहा है, फटने लगेगी आगे। 3 घंटा 4 घंटा मैं देख रहा हूँ लोगों के 0 से स्टार्ट करके 60-70 पे आप एंड करते हो। जो उखाड़ना है उखाड़ लो। मेरे पेरेंट्स मेरे सामने, बात खत्म। इससे ज्यादा सीरियस कुछ नहीं हो सकता। क्या खाओगे, क्या बचाओगे, क्या इन्वेस्ट करोगे, मैक्स बोल रहा हूँ मैं ये। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। माइंड जंबल रह रहा है यार, क्या ही करूँ मैं, पूरी दुनिया को पता चलेगा क्या? 30s 40s मतलब होल लाइफ आप लॉस्ट रहोगे ऐसे। तो फिर इसको कंट्रोल करो, अपने माइंड को कंट्रोल करो यार। माइंड तुमको कंट्रोल क्यों कर रहा है? अपने ये धंधा मुझे पकड़ के ले जाएगा कि वो अब गलती ना करो जो मैं करके सीख रहा हूँ। कोई तुर्रम खा नहीं हूँ अभी, लेकिन मुकाम सबका एक ही है, दिल्ली पहुंचना है बॉस। लोग कहते हैं कि भाई लिखने से क्या, भाई लिखोगे नहीं होगा। लिखित ले लो मेरे से, मैं लिख के दे रहा हूँ स्टैम्प पेपर पे आज। मैं 21 साल का हूँ और एक वक्त ऐसा था जब मुझे लगता था कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कंफ्यूज बंदा मैं ही। पता नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ और कहाँ जा रहा हूँ। अगर आप भी 18 से 25 के एज ब्रैकेट में हो और आपको लग रहा है कि लाइफ में क्लैरिटी नहीं है, ट्रस्ट मी, यू आर नॉट अलोन। मैं आपको 3 रीजंस दूंगा जो मैंने अपने दोस्तों, मेंटर्स एंड ऑडियंस से समझे हैं अभी तक। ज्यादातर हम दूसरों के एक्सपेक्टेशंस में ही फंसे रह जाते हैं। इससे बाहर निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। पेरेंट्स चाहते हैं कुछ और, सोसाइटी चाहती है कुछ और। इस भीड़ में हम फंसे रह जाते हैं और हम खुद से पूछते नहीं है कि मैं क्या चाहता हूँ। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप क्या चाहते हो वो खुद से पूछो और जो आप चाहते हो वही करो, क्योंकि वो ज्यादा आपको क्लैरिटी देगा और वो ज्यादा आपको एक तरह से अच्छी फीलिंग देगा। तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओवरलोड ऑफ चॉइसेस बट नो डायरेक्शन। इंटरनेट ने 1000 रास्ते खोल दिए हैं, कौन सा सही है? फोमो, कंपैरिजन, डिस्ट्रैक्शंस, ये सब हमें कंफ्यूज करते हैं। कोई सिस्टम या इनर कंपास नहीं होता। हमारे पास क्लैरिटी का कोई फ्रेमवर्क नहीं होता। ना स्कूल ने सिखाया, ना किसी ने बताया कि अपना रास्ता कैसे ढूंढते हैं। मैं आपको एक पर्सनल स्टोरी सुनाता हूँ। एक समय था जब मैं अभी भी मैं उसी लाइफ में हूँ सेम, लेकिन माइंडसेट शिफ्ट हो गया एक तरह से। मैं समझाता हूँ। मैं अपने काम को, कॉलेज को, यूट्यूब को, कंटेंट को, फिलहाल मैं कंटेंट बनाने लगा हूँ, लेकिन मैं दूसरे कंटेंट मैनेज करता था। तो ये सारी चीजों को एक साथ मैं मैनेज कर रहा था। तो मुझे लगता था कि मैं फंस गया एक तरह से। ये जो लूप है ना, ये एक तरह से मुझे स्टक कर दिया है एंड मैं निकल नहीं पा रहा हूँ। तो एक दिन मैं बैठा, कुछ नहीं किया उस दिन, पूरा दिन कुछ नहीं, नो वर्क डे। तो उस दिन मैं सिंपल बैठा और मैंने अपने आप को पूछा कि यूट्यूब, कॉलेज, काम, बिजनेस जो भी है सब हटा दो, मैं क्या रहना चाहता हूँ। वहां से नई जर्नी शुरू। आप एक्चुअल में अपना पाथ कैसे ढूंढ सकते हो, कैसे डिसाइड कर सकते हो, इस पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से इस पे थोड़ी आपको हेल्प कर सकता हूँ। इस पे तो कोशिश करते हैं एक फ्रेमवर्क और एक क्लैरिटी देने की मैं कोशिश करता हूँ। ये फ्रेमवर्क 3 एक्शनेबल पॉइंट्स पे निर्भर करता है। मैं आपको बताता हूँ। पहला है स्टिलनेस, दूसरा है सेल्फ इन्वेंट, स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स। ये मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए, मैं वही देख रहा हूँ बस, बुलेट पॉइंट्स। तो पहले पॉइंट की अगर हम बात करें तो स्टिलनेस। सबसे पहले खुद को वक्त देना स्टार्ट करो, खुद के साथ बैठो और 7 दिन फोन मत चलाओ, 7 दिन कुछ और मत करो, 7 दिन सिर्फ और सिर्फ ये डिसाइड करो कहाँ मन लग रहा है, क्या करना है और कब करना है, कब से करना है, डिसाइड करो और बस स्टार्ट कर दो। देखो बस सिंपल मैं आपको बताता हूँ, स्टार्ट कर दो। स्टार्ट कर दोगे वो चीज अंत हो जाएगी। जिस चीज का इस पृथ्वी पे उदय हुआ है उसका अस्त होना निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता। स्टार्ट कर दो, एंड हो ही जाएगा। आप अपने चारों तरफ देखो, नेचर में देखो, हर तरफ देखो, जो चीज स्टार्ट हुई है वो खत्म होके रहेगी, कुछ भी हो जाए। तो
स्टार्ट कर दो, वो एक इनिशियल पुश अपने आप को मोमेंटम दे दो, बस स्टार्ट कर दो और बस काम आपका चलने लगेगा। उन चीजों को समझो कि किस चीज में आपका मन लग रहा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस तरफ आपको जाना है, कौन सा डायरेक्शन आपको लेना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये नहीं इंपॉर्टेंट है कि कुछ भी करने ले जाओ, नहीं, क्या चाहिए आपको, क्या आपको ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, वो ज्यादा करना आपको इंपॉर्टेंट है। तो उस चीज पे ज्यादा ध्यान दो। स्टिलनेस, स्टिल रहो एक ही चीज पे और अपने आप को समय देना स्टार्ट करो, बस खुद अंदर से आंसर मिलेंगे। सेल्फ इन्वेंट्री, सेल्फ इन्वेंट्री कुछ भी नहीं है। सेल्फ इन्वेंट्री आपके अंदर क्या क्या इन्वेंट्री है, आपको क्या करने में मजा आ रहा है, आपको एक होता है गॉड टैलेंट, मतलब पहले से ही भगवान ने कुछ नवाजा है आपको कि भाई ये बंदा बहुत अच्छा है। जैसे मैं शुरू से पेंटिंग्स बहुत अच्छी बना लेता था, ड्राइंग में बहुत अच्छी कर लेता था, तो इंटरेस्ट आ गया मुझे कंटेंट क्रिएशन में, ग्राफिक डिजाइनिंग में, और मतलब क्रिएटिव वर्क में मुझे इंटरेस्ट आ गया। इसलिए आप देख रहे हो मुझे सामने आज, और बहुत सारी चीजें मैंने भी की हैं। सो वो सारी चीजें आप हटा दें अगर, तो फिर भी आपको जो चीजें इंटरेस्ट करती हैं, आपको जो चीजें इंट्रीग करती हैं, उस पर ज्यादा ध्यान दो, वो आपको बहुत आगे ले जाएंगी। क्योंकि जो पैशन को प्रोफेशन बनाएगा वो किल करेगा 110%, लिखी बात है। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं, स्टार्ट स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स। स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स मतलब सिंपल, इजी, कुछ नहीं करना है, एक्सपेरिमेंट करना चालू करो। मान लो फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, आपको पसंद आ गया कि मैं यार मुझे ऑटोमोबाइल्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, मुझे कार्स का बहुत शौक है, मुझे इंजन्स का बहुत शौक है, क्या साउंड करती है यार BMW M5, वो सारी चीज़ें बिल्कुल ओके है। पोर्शे कैरेरा 911 भाई, अल्ट्रा, वो सारी चीज़ें अगर आपके अंदर आती हैं सोच के कि यार क्या ज़बरदस्त चीज़ है यार, मतलब अंदर से आता है वो, उस चीज़ को करो, एक्सपेरिमेंट करो, शुरू करो कंटेंट अपना, शुरू करो एक्सप्लोर करना, उसको करो। क्या होगा, फेल हो जाओगे, कोई बात नहीं, फेल फास्ट, इतना जल्दी फेल होगे इतना ज्यादा स्कोप है इंप्रूवमेंट का, जितना जल्दी फेल होगे उतना ज्यादा स्कोप है इंप्रूवमेंट का। इस लाइन को याद रखो, फेल होने से बिल्कुल मत डरो, 100%। अरे फेल ही होगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएंगे, एक बार और हो जाएंगे, मेरे को डर नहीं लगता, फेल से डर नहीं लगता, फेलियर से डर नहीं लगता, खत्म, एकदम पॉजिटिव रहो, 100% पॉजिटिव। फेलियर क्या है, कुछ नहीं है, आया गया, एक बार हिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फेल हो, फटाफट हो, एक्सपेरिमेंट्स अंधाधुन करो, जितने एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो। क्या चीज़ आपके लिए बनी है वो आपको ढूंढना है, आपको पता नहीं है अभी, ना स्कूल ने बताया, ना कॉलेज ने बताया, ना मम्मी पापा ने बताया, कोई नहीं बता सकता, वो आप खुद ढूंढते हो। हर बंदा ढूंढता है, जो भी टॉप पे बैठा है उस बंदे ने अपने अंदर के हुनर को ढूंढा है, आपको भी ढूंढना पड़ेगा। बिना उसके आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आई एम गोइंग टू बी अ मिलियनेयर इन माई ब्लड लाइन, भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है। डार्क रियलिटी है, डार्क ट्रूथ है। आप अपने 20s में, ये पीक है आपका लाइफ में, आप 0 से स्टार्ट करते हो और 60-70 एवरेज हो गई है इस समय, 0 से स्टार्ट करके 60-70 पे आप एंड करते हो। इसमें सबसे ज्यादा जो आपका पीक जाता है, माउंटेन देखा आपने, ऐसे जाता है, फिर ऐसे आता है, सिंपल वही है। अभी आप पीक पे चढ़ रहे हो, ये आपका 20s है, 20s और 30s, 20 से लेके 30, यार अगर मैं कहूँ टीनेज से लेके 30 तक आपका ये पीक चलता है। 10-12 साल का जो टाइम है ये पीक है, इसमें जो उखाड़ना है उखाड़ लो, जितनी फाइट मारनी है मार लो, 110% आपको मिल जाएगी चीज़ें। और इसमें जो मेहनत कर लेगा वो बनेगा, इसमें जो मेहनत नहीं करेगा वो नहीं बन पाएगा। 30s में मुश्किल हो जाता है, 40s में आपके ऊपर और जिम्मेदारी आ जाती है, उसमें डिफिकल्ट, ऐसा नहीं है, बहुत लोगों ने बनाया है, बहुत से एग्जाम्पल है, आप इंटरनेट खोलो, बहुत से एग्जाम्पल है, 50 में 60 में फोड़ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल है। लेकिन ये आपका पीक टाइम है, अभी आपकी बॉडी एक्टिव है, आपको बॉडी भी सपोर्ट कर रही है, आप नेचुरली, आपके अंदर एड्रेनलिन रश है बहुत ज्यादा, आप एनर्जी है आपके अंदर, आपके थॉट्स बहुत ज्यादा क्लियर हैं अभी, इन चीजों का आप यूज कर सकते हो, इन चीजों को बस डायरेक्शन देनी है। माइंड बहुत सिंपल चीज है, आप सुबह उठिए, खाली दिमाग से उठिए, आप खाली दिमाग से उठते हैं, हर बंदा खाली दिमाग से उठता है। फोन नहीं लेना है सुबह, फोन नहीं लेना है, 1 घंटा मैं रिचुअल फॉलो करता हूँ, मैं 1 घंटा फोन नहीं लेता हूँ सुबह, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मेरे पेरेंट्स मेरे सामने, बात खत्म, इससे ज्यादा सीरियस कुछ नहीं हो सकता। आपके पेरेंट्स अगर आपके सामने बैठे हैं, इससे ज्यादा सीरियस कुछ नहीं हो सकता। उसके अलावा फोन में नहीं लूंगा, बल्कि मैं बहुत सारी चीजें मैनेज कर रहा हूँ, बहुत सारी चीजें मैं एक साथ चला रहा हूँ, बहुत से लोग डिपेंडेंट है, लेकिन मैं फोन नहीं लेता 1 घंटा। सबको पता है 1 घंटे सुबह फोन नहीं लेगा वो, 110%, सबको पता है। जो भी ये टेक्स्ट कर दो रात तक, रात में भी आधे घंटे पहले मैं फोन बंद कर देता हूँ सोने के, कोशिश करता हूँ 1 घंटा, लेकिन मेरा काम ऐसा है कि नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूंगा कि 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को, रात में फोन एकदम टच नहीं करना है। सोशल मीडिया पे टाइमर लगाओ, इंस्टाग्राम पे 15 मिनट 10 मिनट मैक्स, मैक्स बोल रहा हूँ मैं, ये इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इससे ज्यादा अगर आप कर रहे हो तो आप
किसी चीज को हाँ बोल के किसी चीज को ना बोल रहे हो, ये चीज ध्यान में रखो। आप जिस चीज को हाँ बोल रहे हो साइमल्टेनियसली आप दूसरी चीज को ना बोल रहे हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस चीज को पकड़ लिए तो आप चीजों को समझने लगोगे। और अगर आपको फिर भी क्लैरिटी नहीं मिल रही है, आपको माइंड जंबल रह रहा है, यार क्या ही करूं मैं, मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, एक सिंपल आप एक काम करो, कुछ नहीं करना, स्टिलनेस इज द की। मैं बता रहा हूँ आपको कुछ नहीं करना, सिंपल बैठ जाओ, 5 मिनट 10 मिनट मेडिटेशन करो, दिमाग को एकदम ब्लैंक करो। कोरा कागज होता है ना, कोरा कागज करो, तब तो उसमें कुछ लिख पाओगे। जब कागज भरा है ऊट पटांग चीजों से, रील से, इंस्टाग्राम रील, शॉर्ट और कुछ भी, यूट्यूब तो फिर भी ठीक है क्योंकि आप उसमें चीजें अपने इंटरेस्ट से देख सकते हो। इंस्टाग्राम रील और शॉर्ट क्या है ये, 3 घंटा 4 घंटा मैं देख रहा हूँ लोगों पे स्क्रीन टाइम 6 6 घंटा 7 7 घंटा 12 12 घंटे। यार मतलब क्या कर रहे हो? ठीक है एंटरटेनमेंट के लिए देख लिया आपने, 10 मिनट 15 मिनट स्क्रॉल कर लिया, खाली बैठे हो, कोई दिक्कत नहीं है। इंटेंशनली अगर आप अपना टाइम किल कर रहे हो तो फिर भाई क्या ही कर सकते हैं, उसमें तो आपको लॉस्ट रहना ही पड़ेगा। आपको होल 20s क्या 30s 40s मतलब होल लाइफ आप लॉस्ट रहोगे ऐसे। तो फिर अपने लाइफ का कंट्रोल लो ना अपने हाथ में, चीजों को कंट्रोल करो, अपने माइंड को कंट्रोल करो। यार माइंड तुमको कंट्रोल क्यों कर रहा है? अपने माइंड को तुम कंट्रोल करो, क्या दिक्कत है? बॉडी तुम्हारी है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपेरिमेंट करना चालू करो, एक्सपेरिमेंट से ही चीजें होंगी। फेल फास्ट, फेल हो जाओ। बहुत से यूट्यूब वीडियोस आपने देखे होंगे, लोग कहते हैं फेल नहीं होना है यार, कुछ भी फेलियर बहुत, फेल हो जाओ। मैं कह रहा हूँ करके देखो हो जाएगा, करके देखो हो जाएगा। फेल हो जाओ, फटाफट फेल हो जाओ, और कमेंट्स में लिखो फेल हो गया मैं आज, एकदम चौड़ में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कोई देख नहीं रहा तुम्हें, यहाँ ना तुम्हारे दोस्त हैं, ना कोई फैमिली मेंबर बैठा है, ना कोई रिश्तेदार, चाचा मामा काका। फेल हो जाओ फटाफट, जितना जल्दी फेल होगे उतना जल्दी कुछ चीजें डिसाइडेड होती हैं लाइफ में, ये आपने देखा होगा, नोट किया होगा। इतना बार फेल होने के बाद ही मैं सक्सेस की राह पे जा पाऊंगा, या मुझे राह मिल पाएगी। वो जल्दी कर लो ना, 30s के लिए क्यों छोड़ना है? बच्चे करके करोगे क्या? शादी करके करोगे? जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, अभी समझ में नहीं आ रहा है, फटने लगेगी आगे, तब फिर वही मीडियोकर नौकरी करनी पड़ेगी। 15,000 20,000 25,000 50,000 रुपए हैदराबाद बैंगलोर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, आप अंदाजा लगा लो क्या रेंट है वहां पे, क्या कॉस्ट ऑफ लिविंग है, क्या खाओगे, क्या बचाओगे, क्या इन्वेस्ट करोगे? अभी सोचो, अभी सोचो, ये सोचने के लिए 7 दिन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी सोच लो ताकि आगे दिक्कत ना हो, सिंपल है। बाकी चीजें तो होती रहेंगी जीवन में, उसका दिक्कत नहीं है। मैं भी इस जर्नी में हूँ, मैं कोई अलग नहीं हूँ, मैं कोई तुर्रम खा नहीं हूँ अभी, या मैं कुछ बहुत ज्यादा क्या ही बोलूँ अल्ट्रा HNI नहीं हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी कुछ बन जाऊँ, साथ साथ आप भी बन जाओ, क्या दिक्कत है? साथ में दोनों भाई बन जाएंगे या दोनों भाई बहन बन जाएंगे, क्या दिक्कत है? देखो जर्नी सबकी सेम नहीं होती है, लेकिन मुकाम सबका एक ही है, सक्सेस, समझे? मान लो दिल्ली पहुंचना है, ठीक? आप कलकत्ता से निकलो, बिहार से निकलो, झारखंड से निकलो, तमिलनाडु से निकलो, चेन्नई से निकलो, बॉम्बे से निकलो, जम्मू से निकलो, हिमाचल से निकलो, गुजरात से निकलो, पंजाब, कहीं से भी निकलो, दिल्ली पहुंचना है बॉस। दिल्ली सबको दिखनी चाहिए। आपका दिल्ली क्या है वो डिसाइड करो, डिसाइड करो, और वीडियो के नीचे फिर आगे कमेंट्स में लिखो माई दिल्ली इज इक्वल टू दिस। मेरी दिल्ली क्या है? मेरी दिल्ली ये है। दिल्ली लिखो, अपनी दिल्ली लिखो, जरूरी है। वो जब तक लिखोगे नहीं तब तक होगा नहीं, ये लिख लो मेरे से। लोग कहते हैं कि भाई लिखने से क्या, भाई लिखोगे नहीं होगा, लिखित ले लो मेरे से, मैं लिख के दे रहा हूँ स्टैम्प पेपर पे। आज लिखोगे नहीं तो होगा नहीं। जर्नल करना चालू करो, दिन में क्या किया, क्यों किया, और क्या होगा उससे। एक चीज ध्यान रख लो, जिस चीज को हाँ बोलोगे, मान लो दोस्त आ गया, फोन कर दिया कि भाई चलना है आज मूवी देखने, जिस चीज को तुम हाँ बोल रहे हो साइमल्टेनियसली, मान लो उस स्लॉट में जो तुमने टाइम टेबल बनाया, उस स्लॉट में तुमको पढ़ाई करनी थी, उस स्लॉट में तुमको काम करना था, उस स्लॉट में तुमको मान लो स्क्रिप्टिंग करनी थी, या अपने यूट्यूब वीडियोस के लिए कंटेंट शूट करना था। अगर आप हाँ बोल दिए अपने दोस्त को, तो आप क्या बोल रहे हो? अपने कंटेंट को, अपने काम को। धंधा धर्म होता है भाई, मैं इस चीज को फॉलो करता हूँ, धंधा धर्म होता है। आप अपने धंधे को ना बोल रहे हो, और आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो? ये धंधा मुझे पकड़ के ले जाएगा ऊपर, दिल्ली पे ले जाएगा मुझे, कैसे जाओगे? पहले धंधे की रिस्पेक्ट करो ना, तब आपको धंधा रिस्पेक्ट देगा। और मैं एक और चीज बिलीव करता हूँ इस नेचर में, ये घर वालों से मैं डिस्कस करता हूँ, हर किसी से डिस्कस करता हूँ, कोई भी चीज है इस नेचर में, कुछ भी है इस यूनिवर्स में, आप अगर उस चीज को रिस्पेक्ट कर रहे हो वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा, चाहे वो लिविंग थिंग हो नॉन लिविंग थिंग हो। मैं इस चीज को बिलीव करता हूँ। आप भी करके देखो, सोचने का तरीका आपका बदल जाएगा। करके देखो, एक बार ट्राई करो। आप जिस चीज की रिस्पेक्ट करोगे वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा। आप जिस चीज को अटेंशन दोगे वो आपको अटेंशन देगा, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो लिविंग थिंग हो, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो। सोच के देखो। इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे अब दूसरी वीडियो में, बहुत ज्यादा वास्ट टॉपिक है ये एंड बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा। तो ये कुछ चीजें मैं डिस्कस करना चाह रहा था। ये जो अपने यार मित्र हैं ये थोड़े से रिस्पेक्ट फील कर रहे थे, मैंने सोचा यार सबको कॉल करके इंडिविजुअली बताने से अच्छा है सबको ही बता दें। और बहुत से ऐसे यार मित्र आप भी हैं, बहुत से दोस्त हैं, पूरी दुनिया को पता चले ना, क्या दिक्कत है? जो दिमाग में उथल पुथल चल रही है यहाँ बताओ, यहाँ बताने से सबको पता चलेगा। तो यही सारी चीजें हैं। और अगर ये वीडियो ने आपको सोचने पे मजबूर किया है तो यार
क्या कर रहे हो? सब्सक्राइब करो, ऐसे ही धमाकेदार वीडियोस हम लेके आते रहते हैं। कोशिश करूंगा मैं ऐसे ही रॉ, बिल्कुल रॉ, मतलब एक्सपीरियंस, ग्राउंड लेवल पे क्या एक्सपीरियंस है वो आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा, ताकि वो आप गलती ना करो जो मैं करके सीख रहा हूँ। जिसमें मैं फेल हो गया, मैं नहीं चाहता आप उसमें फेल हो जाओ। चीज़ और नोट कर लो, अगर मैं कोई चीज़ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ और वो आपके फील्ड का है या आपके फील्ड का नहीं भी है, तब भी मैं शेयर करूंगा, भाई मैंने ये किया, मैं फेल हो गया, तू मत करियो। तू अगर इधर से जा रहा है, तू वाया पंजाब मत जा, तू वाया बिहार निकल जा, दिल्ली। पंजाब से जाएगा तो बॉर्डर क्रॉसिंग लगेगी, फिर वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं मैं आपको बता सकता हूँ। ये चीज़ें भी मैं इस यहाँ पे करने वाला हूँ, तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल को ऑनेस्ट चीज़ों के लिए। मैं बोलूँगा नहीं बहुत ज़्यादा इस चैनल पे सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन पहली वीडियो है तो आई थिंक बोल देना चाहिए, क्योंकि आप भी पहली बार देख रहे हो एंड आगे ऐसी वीडियोज़ आपको मिल पाए तो उसके लिए भी ठीक रहता है मेरे हिसाब से। बाकी आपको जो ठीक लगे। एंड कमेंट करना अपनी दिल्ली, दिल्ली मत भूलो, दिल्ली इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दिल्ली जल्दी पहुँचो एंड साथ में पहुँचते हैं यार, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।